हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अमन में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे जो बीएससी लेवल का है, यूजी पीजी के कोर्स मैथ की, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट को। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पढ़ेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले स्टैटिस्टिक असिस्टेंट की DSSB में वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा एमएससी के अंदर फाइनल में पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रीवियस में भी किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैटिस्टिक्स अलग से सब्जेक्ट भी है और एक मैथ का पार्ट भी है। इसी के साथ जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो हमारे नेट में भी अहम रोल रखता है। जो नेट या जीआरएफ का एग्ज़ाम हम देते हैं, CSIR नेट का, उसके अंदर जो 5th यूनिट है वो किससे रिलेटेड है? कम्प्लीटली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है ना। तो इस जो क्लास है आज की, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, और कुछ उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, और मेनली हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकता है, इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में आनंद आएगा, समझ में भी आएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स आखिर में होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, या फिर स्टैटिस्टिक्स की हमें आवश्यकता क्यों है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो उससे सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से दी जा सकती है, लेकिन जो इनको सबसे पहले परिभाषित किया था, उनका नाम था क्रोक्स्टन एंड कोडन। क्रोक्स्टन एंड कोडन ने इन्हें सबसे पहले परिभाषित किया था, जिन्होंने इसकी एक सुटेबल डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन किस प्रकार है? द साइंस इन विच वी डील्स या वी नो अबाउट। हम किसके बारे में जाने? वी नो अबाउट कलेक्शन। इसके बारे में कलेक्शन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसी के साथ एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या करना, एंड प्रेजेंटेशन, उसको प्रदर्शित करना, किसको? ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, किसी भी संख्यात्मक आंकड़ों को। डाटा मतलब होते हैं आंकड़े। तो कहने का मतलब इससे निकलता क्या है रिजल्ट, कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं? किसी भी काउंटेबल चीज़ का, न्यूमेरिकल जिसकी वैल्यू है, उसका क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। जैसे हो सकता है किसी देश की जनगणना हो, जनसंख्या हो, वहाँ की इकोनॉमी हो, स्टूडेंटों का रिजल्ट हो, किसी भी प्रकार का आंकड़ा हो सकता है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। उसकी हम क्या क्या करते हैं? इस स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो मेनली 4 चीज़ों पर डिपेंड है। क्या क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का क्या होना चाहिए? संग्रहण, कि हम कलेक्शन डाटा कहाँ से उठा रहे हैं या किसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद क्या करते हैं? उसका एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण करते हैं, जो उठाया हुआ डाटा है वो ठीक प्रकार से लिया गया है या नहीं लिया गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसकी क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। डाटा की क्या करते हैं अपन? इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करते हैं। उसी के साथ क्या करेंगे? उसका लास्ट में जाके प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन से क्या होता है? जो किसी बड़े एरिया की अपन बात कर रहे हैं या किसी देश की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, उसको प्रदर्शित हम नहीं कर सकते, मेनली हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको डायग्राम के माध्यम से, आरेख के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। वही क्या कहलाता है? उसका प्रेजेंटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स की समझ में आ गया होगा। मेनली करना क्या है? हमें डाटाओं के साथ जो भी काम करेंगे वो क्या करेंगे? डाटा के साथ। हमें कुछ ना कुछ क्या दिया गया होगा? डेटा दिया गया होगा या डाटा दिया गया होगा। उस डेटा के ऊपर हमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिस्टिक्स है क्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें अपन, किसी भी कक्षा की, मान लो कक्षा 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने एक एग्जाम लिया है, मैथ का क्या लिया है? हमने एक टेस्ट लिया है। उस टेस्ट में सभी स्टूडेंटों के अलग अलग मार्क्स आए हैं। अब हमें उनकी मार्कशीट बनानी उस टेस्ट के आधार पर। मार्कशीट में जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा वो एक लार्ज नंबर पे, जैसे मान लो 40 स्टूडेंट हो गए, 40 स्टूडेंट हो गए, तो 40 स्टूडेंट का नेम होगा, यहाँ पे रोल नंबर, फादर्स नेम, मार्क्स जितने आए या टोटल मार्क्स। ये तो क्या हो गया? उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बेसिकली एनालिसिस का मतलब क्या है? इन सभी डाटाओं को देख के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्लास 10th एवरेज क्या है, कि क्लास 10th के स्टूडेंटों का रेट क्या चल रहा है, एजुकेशन के मामले में पढ़ रहे हैं,
मतलब पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं या पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं या वहीं पे स्थिर हैं। कॉमनली क्लास का एक साथ कंप्लीट बिहेवियर क्या है, किससे पता चलता है हमें, स्टैटिस्टिक से पता चलता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया है, उसको मैंने दो आधार पर बांटा गया है। उसका वर्गीकरण कितने टाइप का है, 2 टाइप का। फर्स्ट क्या है, प्योर और मैथमेटिकल, प्योर स्टैटिस्टिक बोल लो या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक बोल लो या थ्योरी स्टैटिस्टिक बोल लो। इसके अंदर हम क्या करते क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेवलप किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, जो रिसर्च टूल है वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है रिसर्च टूल। ये बायोलॉजी से भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सोइल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फैक्ट्रियों से रिलेटेड, कंपनी के डेटा से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। जो टूल बनते हैं उसके अंदर किसका यूज होता है, प्योर स्टैटिस्टिक्स का, या उसको मैथमेटिकल बोल लो या थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स बोल लो। सेकंड क्या है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके नाम से पता चल रहा है इसको क्या करना है हमें, वह स्टैटिस्टिक्स जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिसको दैनिक जीवन में हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं। इसका तो क्या हो गया, इससे टूल बनाने का काम आएगा। और जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम क्या करेंगे, हम टूल का प्रयोग करेंगे, या फिर हमें उस टूल की आवश्यकता क्यों हुई, इस चीज़ का पता किसमें चलेगा, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में पता चलेगा। अप्लाइड जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, प्योर स्टैटिस्टिक्स के लिए बेस की तरह काम करता है। कि प्योर जो स्टैटिस्टिक्स है उसको जो हमने रिसर्च टूल बनाया वो किस लिए बना रहे हैं और उससे हमें क्या क्या डेटा प्राप्त होना चाहिए, वो चीज़ किससे पता चलती है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से पता चलती है। और उस टूल का यूज जहाँ किया जाएगा वो होगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कौन कौन थे, एक तो क्रक्सटन थे और एक कोल्टन थे। इन्होंने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया था। जो सबसे पहले डेफिनेशन दी थी वो इन दो व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी। स्टैटिस्टिक्स के जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े वो दो हो गए, प्योर और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अब हम क्या जानेंगे, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं हमें ये पता चाहिए कि जो हमें डेटा दे रखा है उस डेटा में हमें करना क्या है, ये किस के लिए वो डेटा दे रखा है, उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, वेरिएबल। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वेरिएबल की। वेरिएबल होता क्या है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, वेरिएबल्स का मतलब क्या है, किससे बना है, वेरी से। वेरिएबल्स का मतलब है जो वेरी करे, किससे, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेरिएबल क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं अपन, जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ए क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक which vary which varies from object to object, from object to object। क्या समझिए इससे, वेरिएबल्स में कुछ नहीं करना, वेरिएबल्स के अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हैं जिससे हम उस डेटा के बारे में कोई भी एनालिसिस करेंगे। जैसे कक्षा 10th की बात करें अपन, क्लास 10th की स्टूडेंट हो गई, अपन ने मैथ्स की मार्क ले ली, मार्क्स आए हैं 10 आए हैं, 5 आए हैं, 7 आए हैं, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए। तो जो मैथ्स के मार्क्स हैं इनको डिफाइन कर लिया कि मैंने एक वेरिएबल मान लिया, इसको मान लो कैपिटल एक्स ले लिया।
ये जो कैपिटल एक्स है ये किसका काम करेगा, वेरिएबल का ही काम करेगा ये। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें डिफाइन कर दिया कि इस एक्स का मीन क्या है, मार्क्स ऑफ मैथ, या मैथ्स के अंदर क्या है, मार्क्स स्टूडेंट की। कितने कितने इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो क्या 10 हो सकता है, 5 7 9 8, है ना। तो जो क्या है वेरिएबल क्या है, जो क्वांटिटेटिव वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी डेटा के लिए, वही क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल कितने टाइप के हो गए, वेरिएबल 2 टाइप के हो गए, ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स 2 टाइप के हो गए, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो गई और दूसरा हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूस का मतलब है, कंटिन्यूस का सीधा सा मतलब क्या होता है, लगातार। कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब है वो वेरिएबल जो उसको डोमेन दे रखा है, जिससे अपने को डाटा उठाना है, उसके अंदर उसकी एवरी पॉसिबल फ्रैक्शन वैल्यू ले सके। एवरी पॉसिबल फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये मान लो ग्राफ से समझो, ये गए यहाँ से ए से लेके बी तक, जो ये लाइन आ रहा है, जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट अपन ले सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ से आ सकती है, कोई भी नंबर निकाल सकते हैं जो इस लाइन के ऊपर होगा, तो ये तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल में आ जाएगा। और डिस्क्रीट की बात करें तो सिर्फ क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जो भी है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे ये जो पॉइंट है ये इस पर डिफाइन है, बाकी बीच वाले पॉइंट रह गए, फिर ये डिफाइन है, फिर ये रह गए, फिर ये डिफाइन है, फिर ये रह गए। तो ये डोमेन यहाँ से यहाँ तक का था, लेकिन यहाँ पे ये बीच में जो एरिया छूटा हुआ है, तो इससे ये कंप्लीट नहीं आ रही, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो सब के सब पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए जो ये होगा डिस्क्रीट, और ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। जैसे डिस्क्रीट के लिए अपन दूसरा एग्जांपल लेके देखिए। डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए किसी परिवार के अंदर बच्चों की संख्या लगा लो, फिक्स हो सकती है, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और उसको 2/3 या 2/5 या 2.5 या 2/3/7 ऐसे थोड़ी नहीं लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सॉरी डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, वेट ग्राम में भी हो सकता है, हाइट हो गया, हाइट इंच के हिसाब से बदल जाती है। ये क्या हो गया, कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो हमने सबसे पहले किसको पढ़ा, वेरिएबल को। वेरिएबल का मतलब सिर्फ क्या है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूज, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए यूज में ले रहे हैं। इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है क्या, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए वेरिएबल हो गया, पॉपुलेशन क्या है उसकी बात करते हैं। पॉपुलेशन सेकंड हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन में हमें जो डाटा का ग्रुप दे रखा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसका ग्रुप, इंडिविजुअल्स का ग्रुप, अंडर स्टडी, अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या समझ में आया, इससे देखो, अंडर स्टडी जिसका हमें अध्ययन करना है, उस जिसमें हमें अध्ययन करना है, उस डेटा के लिए जो टोटल दे रखा है, हमें कलेक्शन दे रखा है, जो टोटल डेटा का कलेक्शन है वही क्या है, उसका पॉपुलेशन है। इसी को अपन यूनिवर्सल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, सॉरी यूनिवर्स बोलते हैं, इसी को यूनिवर्सल या यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इसी को पॉपुलेशन बोलते हैं, इसी को यूनिवर्स बोलते हैं।
जो हमें डेटा का कलेक्शन दे रखा है वो क्या है, पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन का जो एक सबसेट होगा, जो डाटा जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, वो क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे थे, कक्षा 10 के 40 विद्यार्थी हैं, 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब इसके बारे में मेरे को बताना है कि इस क्लास का बिहेवियर कैसा है, इस क्लास के बच्चे पढ़ने में कैसे है, खेलने में कैसे है, बोलचाल में कैसे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रत्येक स्टूडेंट को देखने की बजाय जो ये 40 का 40 हो गया, वो तो क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन हो गया। इसमें से मैं 2 या 3 या 4 स्टूडेंट में सेलेक्ट करता हूँ और उनके बिहेवियर की स्टडी करूँगा। तो वो जो मैंने 3 या 4 लिए वो क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। सैंपल की डेफिनेशन क्या होती है, ए फाइनाइट सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ए फाइनाइट सबसेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन या यूनिवर्स। किसी भी पॉपुलेशन या यूनिवर्स से हमने जो उसका सबसेट निकाला, टोटल 40 स्टूडेंट पॉपुलेशन हो गए, इसमें से 3 या 4 जो स्टूडेंट जिनका हम अध्ययन करके कंप्लीट क्लास के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो क्या कहलाएगा, उसका सैंपल कहलाएगा। ये 3 चीजें जिसके ऊपर स्टेटिस्टिक्स डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल्स, पॉपुलेशन और सैंपल। वेरिएबल का अहम रोल रहेगा, इसमें वो चीजें निकालनी है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, कोई क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। पॉपुलेशन जो कंप्लीट डाटा हमें पता है उसका जो कलेक्शन है वो क्या होगा, पॉपुलेशन। और उस टोटल यूनिवर्स जो कंप्लीट कलेक्शन है उसमें से जिस डाटा का अपने को विशेष अध्ययन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है जिसको, वो क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। इसके आगे बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है, जो मेन स्टेज ऑफ ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, मेन स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इंक्वायरी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। अब हमारे पास आ गया है, हमें पता चल गया है वेरिएबल क्या हो गया है, वेरिएबल हमने सेलेक्ट कर लिया है, सैंपल पता सॉरी पॉपुलेशन पता चल गई है, यूनिवर्स पता चल गया है। उसके बाद हमने उसमें से एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया है, या जो कलेक्ट किया है हमने उसमें, वो क्या हो गया, सैंपल। अब हमें करना क्या है, चार चीजें कौन कौन सी डेफिनेशन में, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, और प्रेजेंटेशन। या इसी को अपन टेबुलेशन भी बोल सकते हैं। ये जो मैंने 4 चीजें हैं ये डिपेंड कर रही है स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इन चारों चीजों पे डिपेंड करता है, उससे ये चारों चीजें ही हमें पता चलती है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कलेक्शन जो डाटा है उसको अरेंज करेंगे, वो क्या होगा, उसका कलेक्शन। एनालिसिस, अब उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या हो गया, एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन, अब जो हम रिजल्ट के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो जिन जिन टर्म के हम डिफाइन करते हैं, जिनको हम समझा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, इंटरप्रिटेशन, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। और प्रेजेंटेशन, सिंपल्स हैं, जो अलग अलग तरीके से जो डाटा था वाइड रेंज में या बहुत अधिक जो फैला हुआ डाटा था, उसको हमने क्या कर दिया है, संग्रहित करके छोटा रूप दे दिया है, सुव्यवस्थित हमने उसको प्रदर्शित कर दिया है, निरूपित कर दिया है किसी भी चीज़ पे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रेजेंटेशन कहलाएगा।
तो आज की हमने क्लास में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, किसके द्वारा डिफाइन की गई, स्टैटिस्टिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, स्टैटिस्टिकली क्या क्या उसकी जो स्टेज है, या हम उसको 4 पिलर बोल सकते हैं इसकी। इसी के साथ हमने वेरिएबल्स पढ़ा है, वेरिएबल क्या होती है, सैंपल क्या होता है, और पॉपुलेशन क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे जाके बाकी और चैप्टर कवर करेंगे और इसको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक को। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, इसमें जो कंप्लीट नेट के पेपर में 5 यूनिट आती है, उनमें से 5th यूनिट कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स का अलग से डिपार्टमेंट है। स्पेशल राजस्थान की बात करें तो अपने जयपुर में है स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट, यहाँ मैनली हर स्टेट में मिल जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंडिडेट क्या होना चाहिए, या तो स्टैटिस्टिक्स उसके पास स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में हो, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एज एमएससी के रूप में हो, या फिर उसने जिसमें बीएससी में पढ़ा हुआ हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए या क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू अगेन।